राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कुंडाय नमः, श्री श्याम कुंडाय नमः। आज हर ग्रेस चारुलता किशोरी माता जी के असीम कृपा से हमें राधा कुंड धाम का दर्शन हो रहा है, हुआ है। एक दिन संध्या के समय कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे थे और गोपियों को रास के लिए गोवर्धन में आमंत्रित कर रहे थे। उस समय भयंकर ध्वनि हुई, भयंकर गर्जना हुई, गड़गड़ाहट हुई और उस भयंकर ध्वनि से सब ब्रजवासी दुखी हो गए। कई गर्भवती गोपियों का गर्भपात हो गया क्योंकि अरिष्टासुर ने वहां पर आक्रमण किया था। फिर भगवान का और अरिष्टासुर का घनघोर युद्ध हुआ और भगवान ने अरिष्टासुर का उसके ही सिंग उखाड़कर, उसके ही सिंग उसके पेट में दबाकर वध कर दिया। और सब ब्रजवासी बाल बाल गोपियां के दृश्य का दर्शन कर रहे थे तो उन्हें राक्षस से भय से मुक्ति हो गई। भगवान वध करके सभी गोपियों के पास आए तो गोपियों ने कहा कि हम आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने गोवंश का वध किया है, बैल का वध किया है, धर्म के पिता का वध किया है। तो भगवान कहते नहीं, वो तो राक्षस था। तो राधा रानी और गोपियां कहती है कि नहीं, राक्षस हुआ तो क्या हुआ, था तो बैल ही, और बैल हमारे धर्म का पिताजी है, धर्म का प्रतीक है, तो हम आपसे बात नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं कि हम आपसे बात किए बिना रह नहीं सकते, तो कुछ उपाय बताओ। तो राधा रानी और गोपियों ने कहा कि आपको सभी विश्व के सभी तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा, तब आप इस गोवंश हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा मैं तो जाऊंगा सब जगह और दर्शन करके स्नान करके आऊंगा, लेकिन आप कहेंगे कि हमने देखा नहीं, आप मानेंगे नहीं। तो इसलिए मैं सभी तीर्थों को, धाम को इधर ही बुला लेता हूँ, क्योंकि सभी तीर्थ और धाम व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं। तो सभी तीर्थ जो विश्व के सभी 84,000 तीर्थ जो हैं वो सब प्रकट हो गए। और भगवान ने अरिष्टासुर के पैर के खुर का जो एक चिन्ह था, गड्ढा था, उसको बड़ा करके उसमें सभी तीर्थों को आह्वान किया। तो सभी तीर्थ, पहाड़, नदी, सरोवर, धाम, भूमि, कुंड सभी उसमें प्रवेश कर गए। तो जल रूप जो धाम तीर्थ थे वो प्रकट हो गए, बाकी सब अदृश्य रहे, लेकिन सभी ने उस गड्ढे में प्रवेश किया। फिर भगवान ने अपने ग्वाल बालों के साथ में उसमें स्नान किया और उस कुंड का नाम रखा श्याम कुंड। तो वो कुंड जो है वो श्याम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और भगवान गोपियों के कहने के अनुसार गौ हत्या के पाप से, तथाकथित पाप से मुक्त हो गए। फिर भगवान ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, गोपियों से कहा। तो उन्होंने कहा क्यों हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने राक्षस के पक्ष में हमसे विवाद किया है और हमको दंड दिया है, इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अभी राक्षस के पक्ष लेने से पापी हो गए। तो भगवान ने कहा अभी आप भी सभी तीर्थों में स्नान करके आइए तो इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो राधा रानी ने और सभी गोपियों ने मिलकर एक कतार बनाई मानसी गंगा तक, और मानसी गंगा से कलशी उठाकर पानी भर के ट्रांसफर करके वो एक गड्ढे में डालने लगे, जो राधा रानी ने अपने कंकण तोड़कर कंकण से बनाया था। कंकण से गड्ढा बनाया था, उसमें वो बहुत दूर से, 2 किलोमीटर दूर से जल भरते हुए डालने लगे। 2 घड़ी बीत गई, 48 × 48 96 मिनट बीत गए, फिर भी थोड़ा सा ही जल भरा था और माथे पर पसीना, घर्म बिंदु आ रहे थे, स्वेद बिंदु प्रकट हो रहे थे। तो कृष्ण ने कहा इतना परिश्रम क्यों करते हो, मेरे कुंड में सभी धाम तीर्थ विराजमान है, तो वहां स्नान कर लो, आसान हो जाएगा। तो राधा रानी कहती है कि आपके कुंड में आपने अरिष्टासुर को मारने का जो पाप है वो छोड़ दिया है,
स्नान करके, उस पाप वाले कुंड में हम नहीं स्नान करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो फिर राधा रानी को कृष्ण विनती करते, देखो आकाश में सभी तीर्थ और कुंड अभी भी विराजमान है, अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आपकी कृपा की याचना कर रहे हैं, थोड़ा उनको सेवा का मौका दो। ऐसे घड़े से भरती रहोगी पानी तो अनंत काल तक भी एक कुंड नहीं भरेगा। तो बड़ी कृपा से राधा रानी ने सम्मति दे दी। फिर भगवान ने उन 84,000 तीर्थों में से 4 प्रमुख तीर्थों को नीचे बुलाया और कहा आप भी विनती करो। उन्होंने भी अब नीचे उतरकर राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया और याचना की और विनती की कि आप हमें सेवा का मौका दीजिए। तो राधा रानी ने हाँ कर दी और हाँ करने के पश्चात सभी तीर्थों ने, सभी धाम ने, सभी कुंडों ने राधा रानी के बनाए हुए गड्ढे में प्रवेश किया। तो सब प्रकार के तीर्थों से वो तीर्थ संपृक्त हो गया और उस कुंड को भगवान ने राधा कुंड नाम दिया। और जब ये कुंड तैयार हुआ तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि ये कुंड नहीं है, ये जल नहीं है, ये राधा रानी का मेरे प्रति और मेरे राधा रानी का प्रति जो प्रेम है उसका द्रव रूप स्वरूप है। स्वयं राधा रानी यहाँ पर द्रव रूप प्रेम रूप के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित है। और एक वरदान हो गया। दूसरा वरदान दिया, जो भी इस कुंड में स्नान करेगा वो मुझे जितनी राधा रानी प्रिय है उतना ही मुझे प्रिय होगा, और जो इस कुंड में स्नान करेगा वो राधा रानी भी उस पर कृपा करेगी। इसके बाद में राधा रानी ने ऐसा कहा कि मैं रोज आकर तुम्हारे श्याम कुंड में स्नान करूंगी। आप 100 बार भी ऐसे बैल को मारेंगे और पाप तथा कथित करेंगे, फिर भी मैं प्रेम से रोज राधा कुंड में आकर स्नान करूंगी। इसलिए राधा रानी रोज सवेरे 11:48 पर पांडव घाट के पास आकर स्नान करती है। तो ऐसा ये राधा कुंड श्याम कुंड ऐसा पवित्र धाम है। रूप गोस्वामी के कथनानुसार ये सर्वोच्च धाम है। यहाँ पर पहुंचना मन से, तन से, बुद्धि से, वाचा से, दृष्टि से यहाँ पर पहुंचना ये जीवन का परम परम सौभाग्य है। और यहाँ पर बैठकर भजन करना ये जीवन की परमोच्च प्राप्ति है। इसलिए सभी धर्म, सभी संप्रदाय के सभी आचार्यों ने राधा कुंड के और श्याम कुंड के किनारे आके भजन किया है। हमारे इससे जितने भी ठाकुर हैं, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, सप्त देवालय, गौड़ीय वैष्णव, जितने भी हमारे ठाकुर जी हैं वो सब यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं। सब संप्रदाय के सभी संत यहाँ पर आकर विराजमान हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर आके भजन किया है। ऐसा विश्व में कोई तीर्थ स्थान नहीं है जो राधा कुंड के बराबर है। इस राधा कुंड में सभी प्रकार के तीर्थ, सभी प्रकार की नदियां, सभी प्रकार के पर्वत, सभी धाम, सभी तीर्थ सभी उपस्थित है। और जब भी सोमवती अमावस्या आती है, सोमवार के दिन अमावस्या आती है, और जब भी राधा कुंड का आविर्भाव दिवस आता है उस दिन इस जल से दूध निकलता है। जिसका कारण यह है कि जो क्षीर सागर धाम है, दुग्ध का जो सागर है हमारी सृष्टि में, वो दुग्ध सागर भी राधा कुंड में विराजमान है। और राधा कुंड के आविर्भाव के दिवस पर अत्यानंद से ये क्षीर सागर अपना दूध जो है इसमें प्रकट करता है। इसलिए राधा कुंड के पृष्ठभाग पर दूध का दर्शन होता है। हमने भी ये दर्शन किया हुआ है। तो ये सब कल्पना की बातें नहीं है, ये सत्य बातें हैं। तो आज हमारा बहुत परम परम भाग्य है। चारुलता किशोरी देवी को हमारा शतकोटि प्रणाम है कि जिनकी वजह से आज सीता देवी के जन्मदिन के अवसर पर और माँ जानबा देवी के जन्मदिन के अवसर पर ये सुंदर दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। राधा कुंड किनारे जप करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राधा कुंड किनारे पर जब हम जप करते हैं तो करोड़ों करोड़ों गुना अधिक लाभ होता है जितना हम बंबई में ले सकते हैं और कहीं ले सकते हैं। तो आइए राधा रानी को प्रणाम करें, मन से, भावना से राधा कुंड में भक्ति पूर्ण भाव से डुबकी लगाएं और पुकारें उनकी कृपा के लिए। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगति, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे कब कृपा करोगी,
हे राधे कब कृपा करो, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भजन। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधा कुंड धाम की जय हो, जय श्याम कुंड धाम की जय हो।